हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक ये टॉपिक की बात है, तो ये टॉपिक जो है, जो भी बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं, तो ये टॉपिक आपका क्लास 10th का है। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, उनके लिए टॉपिक जो है बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे कि KVS NVS, जहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है टेट वेट, तो आपको इस टाइप से एक या दो क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन हो, जब तक उस चैप्टर का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता होगा, तो आपको इस टॉपिक को, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, और फिर उसको समझने के बाद तभी जा कर के आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप बना पाएंगे। और हमेशा मैं आपको मिलता हूँ विथ वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ, लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई थी और बिना लाइटिंग के वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, और मैंने ये स्पेसिफिक टॉपिक उठाया है बुक से, और उसका PDF बना करके जो है आपके सामने हूँ। तो चलिए, माध्यम कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, स्टडी नहीं रुकना चाहिए, और नॉलेज जो है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के फॉर्म में आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई देरी किए हुए जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, ये टॉपिक है आपका, और ये टॉपिक का नाम ही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में कि इन दिस चैप्टर वी इंटेंड टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये मैथमेटिक्स का ब्रांच, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और एक मैथमेटिक्स के ब्रांच में आपका नया है, क्योंकि आप जो है हमेशा जब भी पढ़ते होंगे तो आपका इंटरकनेक्टेड होता होगा। लेकिन ये जो है आपका, जैसे कि आप स्कूल में पढ़े होंगे, जूनियर में आपने स्टडी की होगी, तो आपको नंबर सिस्टम 6 में भी पढ़ा होगा, वही चीज़ आपको 7, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है ये चीज़ आपको जूनियर क्लासेस से सीनियर क्लास में जब आप मूव करते हैं। लेकिन ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, वो आपको जो है वो न तो आपको 6 में दिखाई देता है, नहीं आपको 7th में दिखाई देता है, नहीं आपको 8 में दिखाई देता है, डायरेक्टली आपको जो है ये आपको दिखाई दे देता है सीधे 10th में। तो एक बिल्कुल नया टॉपिक हो जाता है, और बिल्कुल नया होने के कारण से बहुत सारे जो है बच्चों लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो चलिए इसमें आज हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे, और बिना देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो ये आपका मैथमेटिक्स का ब्रांच है, और इसमें एक मतलब मैथमेटिक्स का ब्रांच है, और इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का जो होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये आपका ग्रीक वर्ड से है, और इसका मीनिंग होता है ट्रिगोन, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन होता है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोन का जो मीनिंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोन का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है ट्रायंगल, और जो अदर वर्ड है आपका मेट्रोन, इसका मीनिंग होता है आपका मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है, मतलब मेट्रोन का मतलब होता है कि आपको मतलब मेज़र होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों वर्ड्स को, इसको और इसको जोड़ दिया जाए, अगर आप इसका मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया कि द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स इन बॉर्डर टू सेंस, इट इज़ branch of mathematics which deals the measurement of the sides and the angles of a triangle and the problem elite with angles। मतलब कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें कि हम लोग साइड को मेजरमेंट करते हैं, और उसका जो साइड दिया होता है, और एंगल के हेल्प से जो है हम लोग एंगल और उसके साइड के हेल्प से प्रॉब्लम को जो है डील करते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि इंट्रोडक्शन, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज़ होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए कि मतलब ट्रायंगल आखिर होता क्या है। ठीक है,
तो ट्रायंगल एंगल क्या होता है, तो आपको पता ही होगा एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंगल जो है आपका जैसे कि यहाँ लिखा है कि कंसीडर ए रे ओ ए इन दिस रे रोटेट, एक ओ ए रे क्या होता है आपको जैसे पता है कि ऐसा जिसका कि क्या हो, एंडिंग पॉइंट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, इसको हम लोग रे कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर बनाया मैंने ये फिगर, तो ये क्या हो गया, रे हो गया। इसको रे इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट जो है इसका 1 होता है, ठीक है। लाइन होता है, लाइन उसको बोलते हैं जिसको कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया तो इसको आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग लाइन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात आती है लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट को आप दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज़न अगर होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको बहुत ही सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लाइन सेगमेंट की बात आती है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है मैंने क्या किया, इस लाइन का एक पीस कट कर लिया। देखिए ये यहाँ से और यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ से कट करने के बाद ये जो आपको मिला ये इतना पॉइंट, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। मतलब ए पीस ऑफ लाइन, मतलब लाइन का एक पीस को हम लोग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट ए दिया है और ये पॉइंट आपका बी दिया हुआ है। दोनों पॉइंट को जब आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। और लाइन सेगमेंट का ये भी डिफिनेशन होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है, मतलब इसका एक फिक्स लेंथ होता है। जैसे कि मैंने ये लाइन सेगमेंट का लेंथ 5 सेंटीमीटर का बनाया, तो इसका 5 सेंटीमीटर का ही होता है, मतलब इसका जो फिक्स होता है। लेकिन अगर आप रे के केस में जाते हैं और लाइन के केस में जाते हैं तो उसका जो है क्या होता है आपका, उसका लेंथ जो है फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप लाइन को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बात आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए ये था कुछ बेसिक लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, तो जो कि जानना जरूरी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल के बारे में, क्योंकि एंगल पर ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री है, क्योंकि एंगल आएगा तो थोड़ा सा एंगल के बारे में भी जो है थोड़ा सा समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ लिखता है कंसीडर रे ओ ए। मैंने आपको बताया था कि रे उसको बोलते हैं जिसको कि एक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में आपको उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट है और आप इसको एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए कि रे ओ ए है, और ओ ए जो है वो ओ की तरफ रोटेट करता है, मतलब यहाँ से आपका ऐसे, यहाँ था ये, और रोटेट करते हुए ऐसे आपका ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट अबाउट एंड टेक ओ बी पोजिशन, यहाँ से रोटेट किया, घूमना स्टार्ट किया, और घूमते घूमते जो है आपका रोटेट करते करते आपका बी पोजीशन पर पहुँच गया। तो आपको जो है एक एंगल मिला यहाँ पर ए ओ बी, आप फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल मिला आपका ए ओ बी यहाँ पर आपका जो है वो जनरेट हुआ, ठीक है। द रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल। ये जो है रे आपका जो रिवॉल्व किया, इसको क्या बोलेंगे, जनरेटिंग, मतलब लाइन एंगल जो आपका अभी जनरेट हुआ, अभी जो हम लोग एंगल आपका बनाए ए ओ बी जो अभी एंगल बनाया आपका, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल आपका यहाँ बना हुआ है, इसका जनरेटिंग लाइन हुआ, मतलब ये जनरेटिंग लाइन जो हुआ ये क्या हुआ आपका, ओ ए हुआ, ओ ए जो हुआ आपका ये जनरेटिंग लाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद द इनिशियल पोजीशन ओ ए इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ओ ए को हम लोग चूंकि इनिशियल है इसलिए इसको हम लोग इनिशियल साइड कहेंगे, और ये जो फाइनल पोजीशन जहाँ की आपका बी तक ओ बी तक रोटेट होकर के गया उसको हम लोग टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल कहेंगे, इसको हम लोग टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल कहेंगे, ठीक है। और द एंड पॉइंट ओ ए विच द रे रोटेट इज कॉल्ड, जहाँ पर ये लिखा है एंड पॉइंट ओ विच द रे रोटेट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब एंड पॉइंट जहाँ पर आपका क्या करता है, आपका ये ओ के पास ये जो आपका रोटेट किया उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो किसी भी एंगल का एक यहाँ वर्टेक्स होता है, और इसका आप इसको आर्म्स भी कह सकते हैं, ये एक आर्म हो गया और ये 2 आर्म हो गया, और इसी के बीच में आपका एंगल
बनता है। तो ये आपका एंगल का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टॉपिक के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और देखते हैं कि आगे आपका है क्या। तो मेज़र ऑफ एन एंगल, अब हम लोग यहाँ पर मेज़र ऑफ एन एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि मेजर ऑफ एंगल जो है आपका क्या होता है। देखिए लिखा है द मेजर ऑफ एन एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, मतलब कि आपका एंगल का मेजरमेंट क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो है हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। वो क्या होगा आपका, ये जहाँ पर क्या लिखा है रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, जैसे कि आपका क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर फिगर था, तो रोटेट जितना किया था आपका, देखिए यहाँ पर आपका रोटेट किया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और रोटेट करते हुए यहाँ पर पहुँचा था। तो ये जो रोटेट किया था जितना, ये जो जितना आपका रोटेट किया उसी को किसी भी एंगल का जो है उसका मेजर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी को मतलब अगर आपको एंगल, कोई एंगल दिया हुआ है और आपको मेजर करना है तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से भी आप मेजर करना अपने स्कूल टाइम में सीखा होगा, और प्रोटेक्टर के हेल्प से भी आप जो है आराम से पॉइंट को, प्रोटेक्टर को जो है इस पॉइंट पर रख दीजिए और इसके हेल्प से प्रोटेक्टर का लाइन जहाँ पर जाएगा वो आपका मेजरमेंट होगा, आपको एंगल का मेजरमेंट बता देगा। और अगर आपसे कोई पूछे या आपको समझना है कि एक्चुअली मेजर क्या होता है, तो ये टर्मिनल साइड हो गया और ये आपका मतलब ये इनिशियल साइड हो गया और ये आपका ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो जितना रोटेशन हुआ उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ एंगल। ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के बारे में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो पूरा आपका डिपेंड कर, मतलब पूरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर जो है वो पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही पूरा, इसी पर आपका मतलब पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी ट्रायंगल के बेसिस पर जो है स्टडी किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ तक आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बेस। ये वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस, ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमेशा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमेशा एंगल लेने की वजह से आपका बेस और परपेंडिकुलर में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। जैसे कि अगर आपको हाइपोटेनस पहचानना है तो ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला ये वाला जो हो गया, ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाता है। और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका। तो सबसे अच्छा तरीका वही है 90 डिग्री, देखिए इसके अपोजिट साइड जो हो गया आपको क्या मिल गया, हाइपोटेनस। और यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर में हमेशा चेंजेज होते रहता है एंगल के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर ये एंगल लेते हैं तो इसके अपोजिट क्या हो गया आपका, इसके अपोजिट हो गया आपका AC। तो AC आपका यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा। और अगर आप ये वाला एक्यूट एंगल लेते हैं, ये वाला, तो इसके अपोजिट ये वाला साइड, ये जो है आपका साइड वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होगा, बाकी ये जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर बेस में चेंजेज आते रहता है, लेकिन आपका हाइपोटेनस जो है हमेशा क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, और ये जो दो एंगल बचा वो आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जिसका जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है आपका, छोटा होता है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपको बेसिक जो होता है आपका किसका, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैं जब पूरा आपको ट्रिगोनोमेट्री बता दूंगा तो ट्रिगोनोमेट्री बताने के बाद जो है आपको हमेशा साइड फाइंड करना होगा, और साइड फाइंड करने के कारण से जो है
हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड को फाइंड करने के लिए कभी आपको हाइपोटेनस फाइंड करना होगा, कभी आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, तो वहाँ पर आपको मस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आखिर ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इसका नाम इसलिए है क्योंकि पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने, एक्चुअली होता क्या है कि साइंस और मैथमेटिक्स में कोई भी साइंटिस्ट किसी पार्टिकुलर चीज़ को जो है अगर वो इन्वेंशन करते हैं तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में उनका नाम, मतलब उस थ्योरम का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपको पाइथागोरस नाम के कोई साइंटिस्ट थे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके साइड्स को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा थ्योरम दिए हुए थे, तो इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका मैंने ये ले लिया 90 डिग्री, तो इसका क्या है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका नीचे वाला बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसको ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो उन्होंने क्या कहा था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने, बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोग, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कभी आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, कभी आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो b को क्या कीजिए, इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो आपको पता है कि जब इक्वेशन में RHS से LHS में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी चीज़ को तो क्या हो जाता है, साइन का चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर आप उस इक्वेशन को, अगर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर ना, अगर आप बेस को फाइंड करना चाहते हो तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपका इस टाइप से लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला का हमेशा 2 साइड दिया है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल का तीसरा साइड फाइंड करना है तो आपको जो है इस फार्मूला का, इस थ्योरम का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपका जो है ये वैलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है और कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो होता क्या है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट task of trigonometry is find to remaining side and the angle of a triangle when sum of the side of the angle are given। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, मैथ में तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि टॉपिक को पढ़ना, टॉपिक को समझना और टॉपिक को पढ़ने के समझने के बाद जो है उसको क्या करना, टॉपिक को समझने के बाद उसको अच्छे से स्टडी करना। मतलब टॉपिक को समझिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए। और अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो आप जो है वो बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और आपके टॉपिक में कहीं किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे और समझने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व बाय यूजिंग द साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये लाइन लिया है, मतलब ये एंगल था आपका, इसका टर्मिनल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है,
ये वाला आपका एंगल इसका थीटा है, ये दोनों एंगल, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर, मतलब ये इससे इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसको जो है x लेट कर लिया गया है, इसको जो है r लेट कर लिया गया है, इसको जो है y लेट कर लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने ये एंगल लिया तो इसके सामने का ये जो हो गया आपका PM यानी y, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ये जो मैंने नीचे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेस, और ये 90 डिग्री का अपोजिट्स जो हो गया r, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं ये एंगल को थीटा लिया होता यहाँ पर, तो ये एंगल को अगर मैं थीटा लिया होता यहाँ पर, ये एंगल को, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता, ये आपका बेस होता, और ये जो है आपका हाइपोटेनस होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये वेरी करता है, कोई एंगल ये ले लिया, कोई एंगल ये लेता है, तो इसमें बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि परपेंडिकुलर क्या हुआ और बेस क्या हुआ। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को जो है वो क्या करिएगा, पाउज बैकवर्ड करके फिर से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब बच्चों के साथ डील करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनको बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो को बैक करके फिर से आप इसको समझ लीजिएगा कि कैसे इस एंगल को और इस एंगल को देख करके परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड किया जाता है। आपका कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये राइट एंगल होता है और ये एक्यूट एंगल होता है और ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एंगल का किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सीधी सी बात है कि ये अगर 90 हो गया तो इसका और इसका सम मिला करके 90 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये 90, इसको भी 90 ले लीजिएगा तो आपका क्रॉस कर जाएगा, 180 से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये थ्योरम भी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है आपका क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो ये और ये एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री ही होता है, और दोनों एक्यूट एंगल होता है अकॉर्डिंग टू द definition of acute angle, because we know that the definition of acute angle, the angle which measurement is greater than 0 but less than 90 degree, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है। चलिए, बिना कोई देरी किए हुए आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने बनाया था ये वाला फिगर, इस टाइप से था आपका। तो मैंने उसका ऐसे इसी फॉर्म में मैंने ले लिया, ये ले लिया आपका। रुकिए, मैं फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, बना लेता हूँ फिगर। छोटे से स्क्रीन में प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा उसको बना लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ ये फिगर था क्या। तो जैसे कि यहाँ पर आपका ये ऐसे एंगल दिया हुआ था, और ये था, और ये था ऐसे, ये मैं खाली ऐसे ही बना लेता हूँ छोटा सा, ताकि मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ। ये था ऐसे, और ये मैंने क्या लिया था, यहाँ पर था ए था, एम था। मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये P था, और इसको मैंने क्या लिया था, X था, ये R था, और ये आपका Y था, ठीक है। और ये एंगल को मैंने थीटा लिया हुआ था। चलिए, पहला जो होता है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, ठीक है। और 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है उसका हर एक का एक अपना फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला होता है साइन। पहला क्या होता है आपका, साइन। ये जो होता है आपका, इसका फार्मूला होता है साइन, और इसको लिखा जाता है साइन थीटा के फॉर्म में, और इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं
ये मैंने एंगल लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री था तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में क्या है y और हाइपोटेनस में क्या है आपका, तो y/r, और इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा ही लिखा जाता है। दूसरा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोसाइन थीटा, ठीक है, कोसाइन बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हैं ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस था, तो नीचे जो बेस था उसका नाम था क्या x, और हाइपोटेनस r था, तो x/r। और जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, तो मतलब आपको जानना ज़रूरी है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है, फुल नाम क्या होता है, क्योंकि कभी भी आपको MCQ में पूछ सकता है। तो हर एक चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपके माइंड में वो चीज़ होगा, तो आप कभी भी मतलब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और कहीं पर भी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से बना दीजिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉस, तो आपको लिखना हो कोसाइन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसको जनरली हम लोग इसको कॉस थीटा के फॉर्म में ही हम लोग इसको लिखते हैं। थर्ड जो हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका क्या, थर्ड हो गया आपका टेंजेंट। टेंजेंट होता है, इसका जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इसको हम लोग कहते हैं। इसका होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है फिगर में देखिए, ये वाला y है और बेस क्या है आपका ये x है, तो y/x। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आपका टेन थीटा हो जाएगा। चौथा जो पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट, उसको बोलते हैं कॉस सेकेंड कहते हैं, और ये एक्चुअली अपोजिट होता है किसका, साइन का, ठीक है। और देखिए जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन का मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेंट का मैंने लिख दिया हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका r है और परपेंडिकुलर आपका y है, तो r/y हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है हम लोग कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ये चार हो गया। आगे जो है हम लोग लेते हैं सेक और सेकंड, और आपका कॉट टेंजेंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसको, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको फिर से यहाँ फिगर बनाता हूँ, और फिगर बना करके फिर से आपको, ये मैंने थीटा था मेरा, ये मेरा था y, ये था x, और ये था मेरा r, ठीक है। तो क्या था आपका कॉट टेंजेंट सेकेंड, ठीक है 5। इसका फुल, ये आपका कॉस का उल्टा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बेस बाय हाइपोटेनस है, तो आपका हाइपोटेनस बाय बेस है, तो इसका उल्टा हो गया, हाइपोटेनस आपका r है और बेस आपका x, r/x हो गया, और इसको लिखा जाता है सेक थीटा के फॉर्म में। फिर आपका है कॉट टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉट टेंजेंट थीटा, तो इसका ये भी आपका उल्टा होता है किसका, इसका टेन का उल्टा होता है। तो टेन का आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, लेकिन आप यहाँ जब देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका अपोजिट। तो ये हो गया आपका, तो ये 6 होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ऐसे ही, या फिर आप क्या कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से, एक तो ये तो वीडियो है, आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड करके कितना बार भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, उसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगा। लिखा है नोट में, इट इज़ नोटेड दैट साइन थीटा इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ साइन। मतलब एब्रीविएशन क्या होता है, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब साइन के साथ एंगल थीटा है, इट इज़ द नोट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, मतलब इसका एब्रीविएशन है साइन, ठीक है, SINE। ऐसा नहीं है कि साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ऐसा आपको समझना नहीं है। ये इसका एब्रीविएशन है और दोनों का ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी को कि ये साइन थीटा है
तो जैसे ए बी लिखा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग को ए बी मिला, तो ऐसा कोई बिल्कुल बात ऐसा नहीं है। तो ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और कुछ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बात आप समझ लीजिए कि साइन का जो उल्टा होता है, एक ऐसे समझ लीजिए, वो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका होता है सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन है साइन कॉस कॉस इस सब के बारे में। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, ये रिलेशन कैसे आया देखिए, ये समझ लीजिए। एक मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। कैसे, इसको हम लोग प्रूफ करके भी मैं दिखाता हूँ। LHS में साइन थीटा है, अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा होता है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगा। लेकिन अभी एक्चुअली में आपका शुरुआत होगा तो आपको याद न रहे, तो आप जब इसका बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए P का यूज़ करूँगा, बेस के लिए B का, इस परपेंडिकुलर के लिए स्मॉल p का यूज़ करूँगा, बेस के लिए स्मॉल b का यूज़ करूँगा, और हाइपोटेनस के लिए मैं h का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा p बाई b और कॉस इसी का उल्टा होता है b बाई p। अब आप दोनों को कट करिएगा, p p कैंसिल, b b कैंसिल, तो आपका आ गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये आ गया। तो इसी के हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिएगा साइन थीटा और फिर इज इक्वल टू 1, फिर जब इसको आप RHS में ले जाइएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन से आपका डिवीज़न में हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइएगा RHS में, तो आपको पता है कि LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन का चेंजेज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये उधर ले जाइएगा तो 1 हो जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो साइन थीटा आपका 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो गया। तो इस टाइप से आप इसको रिलेशन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसको भी आप देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और LHS में कॉस थीटा होता है b बाई h और सेक थीटा उसका अपोजिट होता है h बाई b, b b कैंसिल, h h कैंसिल, और ये क्या हो गया आपका 1। तो ये आपका हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा उसी के फॉर्म में लिखिएगा, तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी टाइप से अगर आप लीजिएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, कॉट थीटा क्या होता है b बाई p, p p कैंसिल, b b कैंसिल, क्या हो गया आपका 1 आ गया। ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा 1 बाई क्या होता है आपका 1 बाई कॉट थीटा होता है। ठीक है, फिर कॉट थीटा साइन बाई कॉस बाई साइन थीटा होता है, और इसी को अगर आप टेन थीटा के फॉर्म में लिखिएगा तो हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपका ये हो जाता है। तो ये था फॉर्मूला।
अब हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन को बारे में लेते हैं और उसको समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन को स्क्रीन पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल को ही लिया और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने सारे चीज़ों को अगर आपने बहुत ही अच्छे से समझा है तो आपको यहाँ पर समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिया है कि इन ए ट्रायंगल ABC, आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसमें कि ये राइट एंगल है। कहाँ पर? ये आपका राइट एंगल है ए के पास है। ठीक है, जिसमें कि आपको AB दिया है 12 सेंटीमीटर, AC दिया है 5 सेंटीमीटर, और सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, AB आपको मात्र 12 दिया है, AC आपको 5 दिया है, BC आपको 30 दिया है। आपको जो है वो फाइंड द ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड करना है एंगल B के बिहेफ में, एंगल B को लेकर के। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर आपको बनाना ही होगा। फिगर जो है एक आपने ट्रायंगल का बना लिया ABC, और आप देख सकते हैं इसमें आपको जो जो बोला था आपको एंगल B लेना है। आपको जो जो बोला था, आपको क्या क्या दिया था, आपको दे दिया था AC 13, सॉरी B पर आपको A पर आपको बोला था राइट एंगल। तो देखिए आपको फ्रेंड, जब भी आप यहाँ तो फिगर आपको दिया हुआ है तो आप समझ गए, लेकिन जब भी आप फिगर बनाइएगा और आपको बोल देगा राइट एंगल, तो देखिए आप यहाँ पर A पॉइंट का नाम दे दीजिएगा और B यहाँ दे दीजिएगा, या C यहाँ दे दीजिएगा, या फिर B यहाँ दे दीजिएगा, C यहाँ। लेकिन हमेशा जहाँ पर भी आपको बोल दिया है कि राइट एंगल एट A, तो आपका राइट एंगल पर ही A यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए यहाँ पर हो गया, BC लिख दिया, राइट एंगल आपका बन गया। आपको क्या दिया था, आपको जो है बेस दिया था, बेस आपको दिया था AB, वो दिया था 12 या दिया हुआ है। AC आपको जो था वो क्या दिया था, AC जो है आपको दिया हुआ था 5। ठीक है, लेकिन आपको हाइपोटेनस भी शायद आपको दिया हुआ था, देख लेते हैं, दिया हुआ था सब कुछ की नहीं दिया हुआ था। हाँ, तो आपको तीनों साइड AB BC, हाँ ये AB और BC दिया हुआ था। ठीक है, चलिए AB और BC दिया हुआ था। ठीक है, AB और BC आपको दिया हुआ था। देखिए ये दिया हुआ था आपको AB और आपको ये दिया हुआ था BC, मतलब आपको दे दिया था बेस और आपको दे दिया था हाइपोटेनस, लेकिन आपको परपेंडिकुलर कर नहीं दिया था। तो मैं आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आपको 2 साइड दिया हो और तीसरा साइड फाइंड करना हो तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो आपको ये साइड दे दिया और ये साइड दे दिया, तो क्या कीजिए आप, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से BC आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, AB आपका बेस हो जाएगा और AC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC आपको नहीं दिया हुआ तो इसको AC के फॉर्म में कर लीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ आपका, BC जो है आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, और ये दिया है आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 169, और 12 इंटू 12 कीजिएगा तो 144 आपको मिल जाएगा। और इस टाइप से आपका आ जाएगा 25, और AC से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चल जाएगा और ये आपका 5 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है आपको तीनों साइड, क्योंकि ये तीनों साइड आपको फाइंड कर लेना ज़रूरी ही है अगर आपको 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है तो ये हो गया आपका। चलिए अब आपको ये लेना था,
ये एंगल लीजिएगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको परपेंडिकुलर और बेस लेने में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए। ये एंगल लीजिएगा तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब AC आपका हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे आपका हो गया बेस, और ये जो लाइन हो गया ये आपका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और समझ लिया। साइन बी का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो AC आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है आपका BC, तो AC बाई BC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AC 5 था, BC 13 था, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है cos B, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB आपका क्या था, बेस था, और हाइपोटेनस क्या था आपका, हाइपोटेनस आपका था BC, यानी कि AB आपका 12/30, ये भी हो गया आपका। उसके बाद जो है आपको 10B निकालना था, तो 10B क्या होगा, P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो AC बाई बेस AB, AC बाई AB, तो ये हो गया आपका 5/12, ये आपका हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी अगर आपको 6 और फाइंड करना है तो कॉसेक का, तो एक मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आप जो है उसी को भी उल्टा करके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन में AC बाई BC था, तो इसका क्या हो गया, कॉसेक में BC बाई AC। कॉस में था आपका AB बाई BC, तो इसमें हो गया BC बाई AB। तो उसी का अपोजिट करके कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं करना है तो ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और नहीं तो आपको याद रखना होगा कि कॉस साइन, ये कॉसेक क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो उसके भी हेल्प से यहाँ पर आप तीनों को फाइंड कर सकते हैं। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आपका ABC दिया हुआ है जिसमें आपको AB 5, AC 12 और BC 13 दिया हुआ है। तो आपको साइन B, cos C और tan B आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा लेवल अप है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको तीनों साइड का लेंथ जो है, तीनों साइड का लेंथ आपको जो है दे दिया है। चलिए, इन ए ट्रायंगल, मैंने आपको बोला था राइट एंगल जब भी बोलेगा तो आपको राइट एंगल का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये A पर राइट एंगल हो गया, और ये C और ये B ले लिया। ठीक है, चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको तीनों साइड दिया है, तीनों साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी आपको तीनों साइड जो है फाइंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दे दिया, आपको बोला है पहले साइन B, तीनों साइड आपको दे दिया है। अगर आप B लेते हैं, अगर आप एंगल B लेते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स होगा, और बेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन B अगर आपने लिया तो इसके सामने का अपोजिट, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो AC आपका क्या है, AC जो है आपका, AC है आपका परपेंडिकुलर है, AC क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो AC और हाइपोटेनस तो आपका वही है BC है, तो AC बाई BC यानी कि 12/13 हो गया। ये हो गया आपका। tan भी अगर आप फाइंड करना है तो ये लीजिएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AC, और BC आपका हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा बेस। तो ये tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया AC और बेस हो गया AB, तो AC बाई AB, तो AC कितना आपका 12 और BC कितना दिया है 5, तो ये भी आपका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अब आपको बोला है cos C फाइंड करना, तो चलिए C लीजिएगा ये एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो cos बोला है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos का होता है
बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया आपका AC और हाइपोटेनस तो आप देख ही रहे हैं 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होता है, और वो हो गया आपका BC। तो AC बाई BC, तो AC कितना है आपका 12 है और ये आपका 13 है, तो ये भी आपका निकल गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल है आपका कहाँ पर, B पर है, जिसमें कि आपको दे दिया AB कितना 4, BC आपको दे दिया, BC कितना दे दिया, BC आपको जो है वो दे दिया 3, और AB और BC आपको दिया, ठीक है। आपको एंगल A के बिहेव में, एंगल A के बिहेव में आपको 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए उसको ले करके उसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी आपको 2 साइड दे, तीसरा साइड आपको फाइंड कर ही लेना है। तो यहाँ पर आपको दिया है AB आपको दे दिया है 4 और BC। सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए। ABC ट्रायंगल में आपको बोला कि B के पास राइट एंगल है, तो आप यहाँ B को फिक्स कर लीजिए, बाकी A और C आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है AB तीसरा साइड नहीं दिया है, तो आपको तीसरा साइड फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको AC फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस का है और ये आपका हाइपोटेनस, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएगा तो स्क्वायर हटाएगा तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ये आपका 5 आ गया। और इस टाइप से आपका ये भी साइड आपका 5 आकर के ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ आपको बोला है साइन A के बिहेव में, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ और आप जो है वो PDF डाउनलोड करिए, PDF मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पर समझ लीजिएगा। A लीजिएगा तो फिर बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चीज़, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। इसके अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला जो साइड है आपका AB, ये हो गया बेस, और AC जो हो गया ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका, ठीक है, हाइपोटेनस हो गया। अब चलिए आप A के फॉर्म में ही फाइंड करना है, तो चलिए बारी बारी से आप यहाँ देखिए। तो आप जब मैंने आपको बता दिया कि A एंगल लीजिएगा तो क्या क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस AB है 4, परपेंडिकुलर BC है 3 और हाइपोटेनस AC है 5। बस आप एंगल को आइडेंटिफाई कर लीजिए। एंगल को आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है वो क्या कर लीजिए, ये कौन आपका बेस है, कौन उस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन आपका बेस है, कौन आपका परपेंडिकुलर है, कौन आपका हाइपोटेनस है, और बाकी उसके बाद आराम से कर लीजिएगा। फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए साइन का क्या होता है। तो फिगर में आप देख लीजिएगा, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो BC बाई AC, तो 3/5। कॉस का होता है आपका कॉस का होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, तो AB बाई AC हो गया। और टेन का होता है, टेन का जो होता है वो आपका होता है BC बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो BC बाई AB, तो 3/4 आपका ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉस सेक, इसका अपोजिट ये हो गया, कॉस का अपोजिट सेक, उसको अपोजिट करके निकाल लीजिए, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा, आराम से आपका निकल जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन 4 को लेते हैं, और 4 को जो है वो क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन 4 है आपका, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल है कहाँ पर आपका B पर आपका राइट एंगल है, जिसमें कि आपको AB दिया है कितना 12 और BC 5 दिया है। आपको फर्स्ट केस में साइन A और टेन A का फाइंड करना है, और कॉस C और कॉट C आपको जो है फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया आपका।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 साइड दिया है तो आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं तीसरा साइड। तो तीसरा साइड आपको जो है वो फाइंड करना ही होगा। तो तीसरा साइड हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम वही होता है हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर आपको जो है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड करना है, क्योंकि आपको हाइपोटेनस यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो AC का स्क्वायर यानी कि AB आपको 12 स्क्वायर दिया है और BC आपको 5 स्क्वायर दिया है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 5 का 25, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 169 आ जाएगा। और उसके बाद AC जो है AC स्क्वायर 169, फिर आप AC से स्क्वायर हटाइएगा तो 169 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो तीसरा आपका साइड 13। अब तीनों साइड आपको मिल गया। अब आपको बोला है साइन ए। तो साइन ए मैंने आपको पहले बोला है कि एंगल के फॉर्म में थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है ए को लीजिएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए मतलब BC आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AB जो है आपका हो जाएगा, AB जो है आपका हो जाएगा बेस, और AC जो है आपका हो जाएगा हाइपोटेनस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल को देख करके आप डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस आपका AB 12, परपेंडिकुलर आपका BC 5 और हाइपोटेनस आपका AC। तीनों मिल गया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको बोलता है C के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर C के रेस्पेक्ट में बोला है, तो C के रेस्पेक्ट में अगर आप लीजिएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। तो C के बिहेव में अगर आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और इसके सामने का, और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर AB BC आपका बेस हो जाएगा। चलिए इसके रेस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स होता ही है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, C के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। तो आप फिगर में बना कर यहाँ समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस आपको BC है 5, परपेंडिकुलर आपका AB 12 है और हाइपोटेनस AC जो है आपका 13 है। इसमें आपको क्या बोला था, इसमें आपको बोला था कि cos C, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो 5/13, और cot का क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया आपका 5/12 आपका हो गया। और इस टाइप से आपका ये भी जो है वो बन गया। चलिए आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जो है क्या समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि साइन ए, क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है आपको साइन ए आपको दिया है वो है 3/5, और आपको फाइंड करना है क्या, cos A का वैल्यू क्या होगा और tan A का वैल्यू जो है वो क्या होगा, वही जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को, लाइट कट हो गया है। तो ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद जो है आपको साइन ए का दिया है और आपको जो है क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है और आपको टेन ए फाइंड करना है। तो चलिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी हम लोग जो है वो समझते हैं। साइन ए जो है
क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। आपको पता ही होगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको जो है पता चल ही गया होगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा अलग मिला क्योंकि अभी तक आपने 3-4 क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया, तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 साइड दिया हुआ होता था, तीसरा साइड फाइंड करते थे, आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो है पहले ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया है और साइड का कोई अता पता नहीं है। तो देखिए अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके हम लोग साइड का कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ लिखा है आपका कि एक हम लोग ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं, फिगर में आपको दिया ही हुआ ABC, जिसमें कि आपको ये जो है ABC ड्रॉ करते हैं और B के पास ये आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा B के पास, और परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने क्या है 3, तो हम लोग ये एंगल ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC आपका हो जाएगा 3, और ये हाइपोटेनस होता है तो ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस को जो है हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते क्या होगा ही, अब ये हो गया, 2 साइड आपको पता चल गया, परपेंडिकुलर बाय ये वाला परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, ये हाइपोटेनस पता चल गया, लेकिन ये आपको पता नहीं है। तो बस रामबाण इलाज तीसरा साइड फाइंड करने का, वो क्या होगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये क्या है आपका, ये है आपका AC का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, AC 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, BC आपको 3 दिया हुआ था, AB फाइंड करना था, AB इसको उधर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया, इन्होंने अच्छे से सॉल्व भी नहीं किया। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, सॉरी 25 में से 9 गया ना, रुकिए एक मिनट, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 25 और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 25 में से 9 चला गया तो आपका ये 16 हो गया, और AB 16 हो गया, तो अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 16 हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा 4। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है वो क्या 4 आपका आ गया। तो तीसरा साइड भी आपको फाइंड हो गया। अब आपको तीनों साइड फाइंड हो गया, तो आप ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, आपने फिक्स कर लिया इस एंगल के बिहेव में। अब चलिए बाकी जो भी आपको फाइंड करना है उसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको cos A फाइंड करना था। ठीक है, तो cos A आपने वहाँ डिसाइड कर लिया था, तो cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4/5 10 होता है, परपेंडिकुलर और बेस तो 3/4 हो गया। इस टाइप से आपका हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, cos B एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं क्या करता हूँ वो भी आपको समझा देता हूँ कि आप उसको कैसे, चलिए ये क्वेश्चन है, यहीं तक मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर मैं वीडियो को लास्ट करूँगा। चलिए समझते हैं। cos B आपका 1/3 दिया हुआ है, और cos B आपका 1/3 दिया हुआ है, तो आपको अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर cos, तो cos आपको बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि cos क्या होता है आपका, cos जो है उसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल को यहाँ बना हुआ है आपका, फिगर में देख सकते हैं, ABC, C के पास आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए B लिए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स होता ही है। इस एंगल को लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो
सॉरी, हाँ ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपको दिया है बेस और हाइपोटेनस, यानी कि आपको दे दिया ये 1 और हाइपोटेनस दे दिया आपको ये 3। ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके सबसे पहले हम लोग तीसरा साइड यानी कि हम लोग परपेंडिकुलर को जो है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए बी आपका हाइपोटेनस है तो ए बी का स्क्वायर बेस के यानी बी सी के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर आपका ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इसको उधर करिएगा तो 9/8 और फिर 8 को कैसे किया आपको, 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई आप इसको जो है वो लिख सकते हैं कैसे, 8 दिया है तो आप इसको लिख दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 तो 2 आ जाएगा और 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका ये आ गया। अब आप डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड तो पहले ही आप कर लिए हैं, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस। और समझ गए, फिर बाकी का जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया है सब लगा लीजिए। यहाँ पर दिया है आपको बेस BC1 परपेंडिकुलर 2/√2 सॉरी और हाइपोटेनस AB आपको 3, साइन B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2√2/3 हो गया, 10B परपेंडिकुलर बाय बेस 2√2/1 हो गया, 2√2 हो गया, कॉसेक B हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 3/2√2 हो गया, और सेक B हाइपोटेनस बाई बेस यानी कि 3/1 हो गया 3, और कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर। इस टाइप से आप आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, आप इसको एक्चुअली मैं पीडीएफ बना रहा था तो ये भी आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका उसी के जैसा है। तो ये था आपका सारा कुछ। आई होप कि इस फॉर्म में भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बस वीडियो देखने से आपका कुछ होने मतलब वीडियो तो आपको पूरा देखना ही है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास छोटे भाई बहन का, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको के पास तो बुक होगा, तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, आर डी शर्मा भी मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल बुक होता है, वहाँ से आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल करके वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आप आपके छोटे भाई बहन कलीग्स होंगे, या फिर आप क्या कीजिएगा, सबसे बेस्ट बात, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है वो एनसीईआरटी के साइट से एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का चैप्टर दिया हुआ होगा, चैप्टर 8 है शायद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, उस पीडीएफ के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वाले टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट में लेकर के आऊँगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। माध्यम चाहे कुछ भी हो, बस मेन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और चीज़ें जो है हमेशा हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये बात हम लोग ये बात ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी मिल रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो भी टॉपिक में आपको डाउट है। तो अगर कुछ भी चैनल से हेल्प मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल आइकन पर, ये जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में प्रॉब्लम होता है वो इसको बहुत ही अच्छे से समझ ले। तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को और भी चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद,
वंदे मातरम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।